हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं सर्चिंग के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग बेसिकली इस चीज को समझने से पहले इस चीज को देखो। एआई के अंदर हम क्या करते हैं, एआई में हम क्या करते हैं, एजेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि हम एजेंट्स को क्रिएट करेंगे। एजेंट्स को क्रिएट क्यों करते हैं कि भाई हमें कुछ भी काम करना है, वो कौन करेगा, हमारा एजेंट करेगा। पिछली वीडियो में अपन ने समझा था एजेंट्स के बारे में और उसके सारे टाइप्स देख लिए थे। उसके अंदर हमें ये भी समझ में आया था कि एजेंट्स एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली एजेंट्स एआई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे बेसिक पार्ट है। ठीक है, एजेंट्स क्या करेगा, रैशनल डिसीजन लेगा। एजेंट्स का बेसिक सा एक काम होता है कि भैया तू रैशनल डिसीजन ले और जो इंसान सोच रहा है उस तरीके से एक्ट करने की कोशिश है। ठीक है, तो रैशनल डिसीजन लेगा। अब वो रैशनल डिसीजन लेगा, वो तो मशीन है, वो तो एक प्रोसेस करेगी। ठीक है, वो प्रोसेस क्या मतलब बेसिकली मशीन क्या करती है, मशीन के पास कोई मशीन क्या काम करती है, प्रोसेस का काम करती है कि एक काम को करना है मुझे, ये मेरे काम लिया, ये मैंने काम लिया, उसको करवाया, खत्म। या फिर ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, ये मेरी एंड स्टेट है, ये प्रोसेस मैं फॉलो करूंगी। जैसे मान लो मेरे को किसी फाइल को ओपन करना है, तो उसको ओपन करने के लिए क्या करेगी, वो बोलेगी फाइल पे जाओ, उस पर डबल क्लिक करो और वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो एक प्रोसेस फॉलो होगा, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर ये काम हो जाएगा, तो प्रोसेस हो गया। तो एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स प्रोसेस ही होते हैं। अब वो प्रोसेस को करने के लिए या फिर ये रैशनल डिसीजन को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्चिंग का यूज करते हैं। सर्चिंग इसलिए यूज होती है ताकि हम एक रैशनल डिसीजन ले सकें। समझ में आया सर्चिंग क्या होती है। अब सर्चिंग, ये तो हो गई बेसिक सी डेफिनेशन कि सर्चिंग, व्हाट इज सर्चिंग। सर्चिंग इज अ प्रोसेस व्हिच हेल्प्स अस टू अचीव रैशनल डिसीजंस, यानी कि एजेंट्स हमारा रैशनल डिसीजन ले सके उसके लिए हम सर्चिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब सर्चिंग होती है दो टाइप की, टू टाइप्स की सर्चिंग होती है। टू टाइप्स की सर्चिंग होती है। पहली कौन सी अपनी इन्फॉर्म्ड और दूसरी कौन सी अपनी अनइन्फॉर्म्ड। तो यार देखो बेसिक सा समझ लो। इन्फॉर्म्ड मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, अनइन्फॉर्म्ड मैं इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूं। आइए इसको डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं और फिर समझते हैं। हमने देखा था कि सर्चिंग होती है दो टाइप की, एक होती है इन्फॉर्म्ड, एक होती है अनइन्फॉर्म्ड। तो इन्फॉर्म सर्च क्या होती है, नोन एज ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होती है, ह्यूरिस्टिक्स मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर वैसे भी समझाना है तो देखो ह्यूरिस्टिक मतलब कि एक ऐसी वैल्यू, एक अज्यूम्ड वैल्यू समझ लो कि मैंने, जैसे लेट एक्स होता है ना, लेट एक्स बी दिस, वैसे ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या बोलती है, लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बी दिस। डिस्टेंस ए ये है, बी ये है, इनके बीच में मान लो कि डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का। मेरे को नहीं पता कितना है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर का। ठीक है, नोन एज ह्यूरिस्टिक सर्च। इसमें मतलब कि हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाती है ब्लाइंड सर्च। क्या हो जाती है ये, ब्लाइंड सर्च। ब्लाइंड सर्च का मतलब ब्लाइंड, दिख नहीं रहा उसको कुछ भी, उसको आगे का कुछ नहीं पता, उसको दिख नहीं रहा, वो अंधे की तरह हाँ ठीक है चल रहा है चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, वो अजम्पशंस के बेसिस पे चल रहा है। तो ये हो जाती है ब्लाइंड, मतलब कि कुछ नहीं पता उसको, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, दूसरी क्या हो जाती है, नॉलेज फॉर यूजेस नॉलेज फॉर सर्चिंग प्रोसेस। अब देखो मैं उसको नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ह्यूरिस्टिक मतलब नॉलेज देना, तो यूज तो करेगा भैया नॉलेज। अगर मैंने दी है तुम्हें, अगर मैंने तुम्हें कोई नॉलेज दी है तो तुम उसको यूज तो करोगे ही ना। तो बस यूजेस नॉलेज, सर्चिंग के लिए नॉलेज का यूज करेगा। दिस डजंट यूज द नॉलेज। ठीक है, डायरेक्शन इज गिवन। डायरेक्शन इज गिवन मतलब कि मैंने तुम्हें नॉलेज दे दी और तुम्हें बता दिया कि तुम्हें इसी रास्ते पे चलना है, तुम्हें इससे इस पॉइंट पे ए से बी पर जाना है, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें डायरेक्शन बता दी, तुम्हें वैल्यू दे दी, तुम्हें नॉलेज दे दी और तुम्हें बोल रहा हूं कि इस डायरेक्शन में चलना है। तो इस वजह से डायरेक्शन इज गिवन। यहाँ पे डायरेक्शन हम देते हैं, यहाँ पे नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। ठीक है, डायरेक्शन यस, डायरेक्शन नो। यहाँ पे डायरेक्शन दी है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी। ठीक है, क्विक सर्च। क्विक सर्च क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं। मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तुझे इस रास्ते पे जाना है, इस स्पीड पे जाना है, इस जगह पे रुकना है, मैं तुझे सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, एक मान ले कि जयपुर से दिल्ली जाना है तुझे। ठीक है, तो तुझे मैं क्या क्या बता रहा हूँ, तुझे मैं बता रहा हूँ कि जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तुझे मैं बता रहा हूँ कि उस दर पहुंचने के लिए कि तुझे कौन सी गाड़ी दे रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जाना है तुझे, मैं तुझे सारी वैल्यूज दे रहा हूँ। तो तुझे पता है तो तू क्या करेगा, क्विकली कर देगा काम। तू जब तेरे को मैं सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो तू जल्दी से काम कर देगा। तो क्विक सर्च, अगर क्विक है
तो सॉल्यूशन जल्दी से निकालेगा। अरे भाई तू जल्दी चलता है तो तू डेस्टिनेशन में भी तो जल्दी पहुंचेगा ना, मतलब कि तू काम जल्दी करता है तो तेरा काम भी तो जल्दी खत्म होगा ना। तो फाइंड सॉल्यूशन क्विकली, सॉल्यूशन क्विकली फाइंड करेगा। ऑफ कोर्स क्विक सर्च है तो सॉल्यूशन तो जल्दी निकालेगा ही यार, तो मैं पहले बोल रहा हूं तेरे को कि क्विक सर्च है तो सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा ही, ठीक है। ये हो जाती है स्लो सर्च। क्या हो जाती है ये? स्लो सर्च। स्लो सर्च क्यों? मान ले मैंने तेरे को बोल दिया कि जयपुर से दिल्ली जाना है, ना तो मैंने तेरे को डिस्टेंस बताई ना मैंने तेरे को डायरेक्शन बताई। अब तू मान ले जयपुर से उदयपुर वाले रास्ते पे निकल गया तो दिल्ली थोड़ी पहुंचेगा। तो वो क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंडली तू चल रहा है कि अच्छा ठीक है इस रास्ते नहीं, मैं सीधे जाता हूँ या फिर इधर जाता हूँ। तो जयपुर से दिल्ली के बजाय तू जयपुर से उदयपुर चढ़ गया या फिर जोधपुर चढ़ गया, हाईवे भी जा सकता है। तो स्लो सर्च क्यों हो गई? क्योंकि तूने उसको कुछ नहीं बताया, उसको खुद को सर्च करना है, उसको खुद को ट्रैवल करना है और फिर देखना है कि मैं क्या अपनी गोल स्टेट पे पहुंचा, क्या मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा बहुत बढ़िया, नहीं पहुंचा मैं वापस से आऊंगा फिर वापस से देखूंगा। तो इसलिए क्या हो गई? ये स्लो सर्च हो गई, ठीक है। अब स्लो है तो भैया सॉल्यूशन भी तो स्लोली निकालेगी। अब मैं तेरे को पहले देख, स्लो सर्च स्लो सॉल्यूशन, क्विक सर्च क्विक सॉल्यूशन, समझ गया? अब देखो एक चीज हमने 21st सेंचुरी में समझा है, टाइम इज मनी। कम टाइम कम मनी, ज्यादा टाइम ज्यादा मनी। अगर टाइम कम है, टाइम इज लेस टाइम अगर ये लेगी काम करने के लिए तो पैसा भी कम लगाना पड़ेगा, और ज्यादा टाइम लेगी तो पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये समझ लो टाइम इज मनी, समय पैसा देगा या नहीं देगा। ज्यादा कम से कम टाइम कम से कम पैसा, ज्यादा से ज्यादा टाइम ज्यादा से ज्यादा पैसा। अब इसके एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल क्या हो गए? ग्रीडी सर्च, ए स्टार, ए स्टार, ये सारे अपन देखो अलग अलग वीडियो बनाएंगे और समझेंगे। ये क्या हो गया? बीएफएस, डीएफएस। ब्रांच एंड बाउंड में अपने दो आते हैं, एक आता है बाय डायरेक्शनल, एक आता है इटरेटिव डीपनिंग, ठीक है। तो ये हो जाती है अपनी इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो देखो अगर तुम्हें डेफिनेशन पूछे, इन्फॉर्म्ड सर्च एक ऐसी सर्च जिसके अंदर हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यूज दे रखी हो। एक ह्यूरिस्टिक सर्च है मतलब कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे रखी है, मतलब कि अजम्पशन वैल्यू दे रखी है। ब्लाइंड सर्च मतलब कि हमने कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी, उसको खुद ट्रैवल करना पड़ेगा और उसको खुद सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? इन्फॉर्म्ड बोल दो या ह्यूरिस्टिक बोल दो, ह्यूरिस्टिक। अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड। समझ में आ गया? इन्फॉर्म्ड ह्यूरिस्टिक वैल्यू देगा, अनइन्फॉर्म्ड ब्लाइंड रहेगा मतलब कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।